सभी को राधे कृष्ण। स्वागत है मेरे चैनल पे आप लोगों का। आज का टॉपिक है कि जब पत्नी ही पति की जान की दुश्मन बन जाए तो क्या करें। तो देखिए, इस दुनिया में ऐसी भी स्त्री है, ऐसी भी पत्नी है जो अपने पति के लिए व्रत करती है, भूखे रहकर बिना पानी के व्रत करती है, उसकी सलामती के लिए, उसके लिए मंदिर में जाती है, पूजा करती है, दुआ मांगती है। बाई चांस उसके घर में अगर खाना कम है तो वो खुद कम खाती है और अपने पति को भरपेट खाना खिलाती है। कोई जानता भी नहीं है कि भूखी सो गई है। और इसी दुनिया में ऐसी भी पत्नी है जो अपने पति को बिल्कुल बर्बाद कर देती है, अपने पति की जान की दुश्मन बन जाती है, हर तरह से उसको बर्बाद करके, आर्थिक रूप से हर तरह से उसको तिल तिल मरने पर मजबूर कर देती है। और देखिए, कोई भी पुरुष बलशाली होता है, आर्थिक रूप से कोई न कुछ काम भी करता है, तो एक बलशाली और आर्थिक रूप से सक्षम पुरुष को भी बिल्कुल असहाय बना के छोड़ देती है। पति की हालत बिल्कुल भिखारी की तरह हो जाती है। लोग सोचते हैं कि पत्नी ही प्रताड़ित होती है, पति ही प्रताड़ित करते हैं, चाहे ससुराल वाले प्रताड़ित करते हैं, पर ऐसा नहीं है। पुरुष भी पहले कम होते थे, लेकिन अब तो पुरुष भी बहुत प्रताड़ित हो रहे हैं, घुट रहे हैं अपने रिश्ते में। लेकिन ये है कि वो अपना दर्द किसी को बता नहीं सकते, बताएंगे तो भी लोग हंसेंगे, इसलिए वो किसी को बताते नहीं, अंदर अंदर घुटते रहे, आंख से आंसू भी नहीं गिराते कि लोग कहेंगे कि कैसा है, कमज़ोर मर्द है। मतलब मर्दों का रोना यानी कि वो कमज़ोर है, ये रो कैसे रहा है। चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, लड़के के घर वाले उससे कटअप हो ही जाते हैं। लव मैरिज में तो बिल्कुल ही कटअप हो जाते हैं, लेकिन अरेंज मैरिज में भी कटअप हो जाते हैं। शादी के बाद दूरी बन जाती है, तो चाहे जिस वजह से बने, लेकिन दूरी हो जाती है। वो अपना दर्द अपने परिवार वालों को भी नहीं बता सकता और ना ही अपने दोस्त मित्र को भी बता सकता है, क्योंकि लोगों का यही मानना है कि मर्द को दर्द नहीं होता। और ना ही पुरुष कानून की शरण में जा सकते हैं, क्योंकि कानून तो वैसे भी महिला के पक्ष में रहता है और अपनी पत्नी के हाथों का बिल्कुल खिलौना बन के रह जाते हैं। उनकी पत्नी जिधर रिमोट घुमाएगी उधर उनको चलना ही चलना पड़ता है, चाहे तो ना चाहे तो। आप सोचेंगे कि औरत हो के औरत के विपक्ष में ही बोल रही है, तो देखिए, मैं औरत हूँ ठीक है, लेकिन मैं बच्चों की, बेटों की माँ भी हूँ। कल को मेरे बेटे के साथ ये होगा, उसको कष्ट होगा तो क्या मुझे कष्ट नहीं होगा। माँ को अगर बेटी को कष्ट होता है तो भी कष्ट होता है, बेटों को होता है तो भी। और बेटा अपनी लाइफ में अपनी पत्नी के साथ घूट रहा है, घूटेगा तो मुझे क्या कष्ट नहीं होगा। इसलिए लोगों को आगाह करना भी ज़रूरी है। अब वो ज़माना, वो दौर नहीं है कि हाँ पत्नी प्रताड़ित नहीं होती है, बहुत कम होती है। अब समाज और कानून को बिल्कुल समझने की ज़रूरत है कि अब स्त्री अबला नहीं है, अब औरत अबला नहीं है, बल्कि वो पुरुष को ही अबला बना करके रख दे रही है। अगर उस शादी के बाद अच्छी पत्नी नहीं मिली तो पुरुष तो बिल्कुल घुट के रह जाते हैं। औरत तो अपना दर्द किसी को बता भी सकती है, अपने मायके वाले उसके हमेशा ही पक्ष में रहते हैं, अपने मायके वालों को बता सकती है, उनसे राय ले सकती है। लेकिन लड़के तो अपने घर वालों से भी राय नहीं ले सकते। कैसे बताएं कि मेरी पत्नी मेरे साथ ये सब कर रही है। ना वो कानून की शरण में जा सकते हैं, ना अपने दोस्त को किसी को भी नहीं बता सकते। तो क्या करेंगे, वो घुट रहे, घुटते घुटते दम भी तोड़ दे रहे हैं, लेकिन किसी को ये दिखता नहीं है। अगर पुरुष हिम्मत करके सोचे कि चलो शादी से अलग ही हो जाए, हम तलाक ही ले लेते हैं, लेकिन तलाक में वो इतनी एलिमनी मांगती, इतने पैसे मांग लेती है सहयोग के तौर पे कि वो भिखारी खुद कमाते हैं, खुद ही भिखारी। हो सकता है कि उनको घर भी दे दें और खुद किराए के घर में भी रहना पड़ जाता है। तो अब तो लोगों को शादी से डर लगने लगा है। लड़कों, आज के लड़कों से, मैं कई लड़कों से बात करती हूँ, खुद ही मेरे भी बेटे हैं, तो उनको शादी से डर लगता है कि आज की लड़की तो ऐसे कंगाल कर देगी, बर्बाद कर देगी, मेरी सारी प्रॉपर्टी ले लेगी, मैं क्या करूँगा। और इस डर से अब धीरे धीरे देखिए कि विदेशों की तरह लोग लिविंग में रहना चाह रहे हैं कि इसमें कोई झंझट नहीं है, पटा तो साथ में रहेंगे, नहीं पटा तो अलग हो जाएंगे, ना लेना ना देना, कोई झंझट ही नहीं है। तो ये सोचने वाला विषय है कि आगे चल के भविष्य में कहीं शादी ही ना हो, लड़के शादी ही ना करें इस झंझट से। पुरुष अपनी सारी ख्वाहिशों का गला घोट देते हैं। बहुत पत्नी ऐसी होती है कि पहले तो पति को उसके परिवार से काट देती है, फिर उसके दोस्तों मित्रों से मिलने पर रोक लगा देती है। अगर वो काम के सिलसिले से बाहर गया, बाहर से आधा घंटा भी अगर उसको देर हुई तो दरवाजे में पानी पूछने से पहले सवालों की बौछार, क्यों हुआ लेट, क्या हुआ। अब अगले दिन से वो बेचारा क्या करेगा कि जैसे ही काम से छूटेगा दौड़े भागे किसी तरह से वो घर आएगा कि फिर से उसको सुनना न पड़े। तो वो ये भी नहीं है कि हाँ खुल के किसी दोस्तों के, चलो काम ख़त्म हो गया, ऑफिस से जो भी वर्क हो पुरुषों का, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन चलो काम हुआ तो आधा घंटा 1 घंटा कहीं बैठ के अपने दिल की बात बोल ली। दिल की बात न बताएं तो कम से कम हंसे वैसे।
अच्छी बातें करें तो हो सकता है कि उनका माइंड फ्रेश हो जाए। नहीं, उनको जाना है और दौड़ के उनको वापस आना है। अगर अपनी माँ से बात करना है, अपनी माँ से मिलने जाना है, अपने पिता से मिलने जाना है, अपने किसी रिश्तेदार से मिलने जाना है, तो परमिशन देती है कि हाँ जाओ तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। लेकिन वो खुद परमिशन नहीं लेती, वो खुद नहीं सोचती कि नहीं मुझे, वो उसको जाना है तो जाएगी। अपने मायके जाना है, चाहे किसी के पास जाना है, तो वो अपने रिश्तेदारों को बुला भी सकती है, रिश्तेदारों के यहाँ जा भी सकती है, अपनी सहेलियों को घर बुला सकती है, अपने सहेलियों के यहाँ जा भी सकती है। लेकिन पुरुषों को ये छूट नहीं है। तो उम्मीद है मेरी वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।